यहाँ मिथुन राशि के लिए एक बेहद प्रभावशाली, सस्पेंस और इमोशन से भरपूर लंबी वीडियो स्क्रिप्ट दी गई है। इस स्क्रिप्ट का टोन, स्टाइल और हुक पूरी तरह से आपके दिए गए रेफरेंस वीडियो से प्रेरित है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज जो गुप्त सत्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह कोई साधारण बात नहीं है। आज मिथुन राशि के जातकों के जीवन में वह क्षण आ गया है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, स्वयं भगवान खुद तुम्हारे मित्र बनकर, तुम्हारे साथी बनकर खड़े होने वाले हैं। यह बात कोई मजाक नहीं है, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जो इंसान के जीवन में सदियों में अचानक एक बार उतरता है, और जो इसे समझ जाता है, उसकी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल जाती है। लोग मंदिरों में भटकते रहते हैं, पहाड़ों पर जाकर सालों तपस्या करते हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों, तुम भाग्यशाली हो कि आज तुम्हारी दहलीज पर खुद ईश्वर का साया आ रहा है। हाँ, आज से तुम वह आम इंसान नहीं रहोगे जिसे दुनिया जब चाहे ठुकरा देती थी, जिसे लोग कम तराकते थे, जिसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी और जिसे अपने ही हुनर पर, अपनी ही क्षमता पर खुद शक होने लगता था। अब तुम्हारा संसार बदलने वाला है। तुम्हारी सोई हुई शक्ति जागने वाली है और तुम्हारे अंदर का जो दिव्य तेज है, वह अब दुनिया के सामने फूटने वाला है। तुम सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता। यह वह वरदान है जिसके लिए महर्षि वर्षों तक तपस्या करते थे। परीक्षा का समय और दर्द की दास्तान। भगवान जब किसी को अपना खास चुनते हैं, जब किसी का हाथ थामते हैं, तो पहले उसकी कड़ी परीक्षा लेते हैं। और मिथुन राशि वालों, पिछले कुछ समय से तुम्हारी भी परीक्षा चल रही थी। तुम्हारा वह अंदरूनी दर्द, वह तकलीफें, लोगों का किया हुआ तिरस्कार, और सबसे ज्यादा दर्द तो तब हुआ जब अपनों का व्यवहार अचानक बदल गया। जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हें बीच राह में अकेला छोड़ दिया। यह सब कोई बदकिस्मती नहीं थी, यह सब उस विधाता की परीक्षा थी। और आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम उस परीक्षा को पार कर चुके हो, तुम उनके योग्य बन चुके हो। अब तुम्हारे ऊपर करुणा बरसने वाली है। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थीं, जो कांटे बिछाए गए थे, वे अब खुद ब खुद हटने वाले हैं। और सुनो, यह बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है। जब ऊपर वाला किसी मनुष्य को संभालता है, तो पहले उसके मन को निर्मल करता है, फिर उसके आसपास के वातावरण को बदलता है, और अंत में उसके जीवन का रास्ता बदल देता है। अब तुम्हारा रास्ता बदलने वाला है। जो लोग कभी तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वही अब तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे। जो लोग तुम्हारी राह में रोड़े अटकाते थे, वही अब तुम्हारे स्वागत में फूल रखेंगे। तुमने बहुत सहा है, बहुत रातें अकेले रोते हुए गुजारी हैं, अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो। लेकिन अब तुम वहीं से उठोगे, उसी राख से दोबारा जी उठोगे, जहां लोग सोचते थे कि तुम अब पूरी तरह खत्म हो चुके हो। अदृश्य शक्ति का साथ और दुश्मनों का अंत। आज तुम्हारे जीवन में वह बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां तुम खुद महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई दैवीय ऊर्जा लगातार तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हें संभाल रही है। जहां से तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से अचानक सहायता आएगी। तुम्हारे हाथों से अब ऐसे बड़े कार्य होंगे, जिन्हें करने का साहस लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, और तुम खुद चकित रह जाओगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। यही तो ईश्वर की लीला है। वे जब अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं, तो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वरदान क्या होता है। और हाँ, मिथुन राशि वालों, एक बात गांठ बांधकर याद रखना, जब भगवान मित्र बनते हैं, तो दुश्मन खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे जहर उगल रहे थे, जो तुम्हारी कामयाबी से जलते थे, अब उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म होने वाली है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, तुम बस उस परमात्मा पर भरोसा रखो। क्योंकि अब तुम्हारे लिए निर्णय नीचे से नहीं, बल्कि सीधा ऊपर से आएगा। और जो फैसला ऊपर की अदालत में होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। जिम्मेदारी और दर्शकों से जुड़ाव। लेकिन सुनिए, ईश्वर का मित्र बनने के बाद जीवन में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।
ईश्वर सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए, किसी महान कार्य के लिए बने होते हैं। मिथुन राशि वालों, तुम भी उसी उद्देश्य के लिए चुने गए हो। अब तुम्हें अपने कर्म बदलने होंगे, अपनी सोच को और ऊंचा करना होगा और अपने व्यवहार में करुणा लानी होगी। याद रखना, भगवान उन लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होते जो घमंड करते हैं या दूसरों का बुरा चाहते हैं। तुम नम्र रहो, संयम रखो और ईश्वर के संकेतों पर ध्यान दो। मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात और, इस वीडियो को इस समय देखने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूं ही अचानक स्क्रॉल करते हुए तुम्हारे सामने यह संदेश नहीं आया है। यह एक दैवीय संयोग है, ब्रह्मांड का इशारा है। अगर तुम इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हो तो समझ लो कि यह वरदान सीधा तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। और हाँ, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई बहन, यह वह स्थान है जहां ईश्वर के संदेश हजारों जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं। इस दिव्य ज्ञान के प्रवाह को बढ़ाने के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह भी एक पुण्य का काम है। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपका संकल्प है जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देगा। आने वाले 3 दिनों की बड़ी चेतावनी और धोखेबाज लोग। साधकों, अब मैं तुम्हें उस रहस्य में लेकर चल रहा हूं जिसे सुनकर मन कांप जाता है और आत्मा जाग उठती है। अब से तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ विशेष चेतावनियों को समझना होगा, क्योंकि याद रखना, जब खुशियों का तूफान आता है तो कुछ धोखेबाज लोग भी साथ में चलते हैं। कुछ नकाबपोश लोग तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी भावुकता का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हो, तुम्हारा दिल पिघल जाता है। अब इस कमजोरी को छोड़ना होगा। विशेष ध्यान दो। आने वाले 3 दिनों के भीतर कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना विवाद या कोई ऐसी बात जिसे तुम समझ चुके थे कि खत्म हो गई है, वह अचानक फिर से तुम्हारे सामने आ सकती है। किसी इंसान के जरिए, किसी अचानक आए फोन कॉल या मैसेज के जरिए। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि तुम उस पुराने दलदल में दोबारा उलझते हो या नहीं। अगर तुमने खुद को उस पुराने झगड़े में फिर से उलझा दिया तो समझ लेना तुम अपने भाग्य की आधी खुशियों को अपने ही हाथों से जला दोगे। इसलिए मेरी बात याद रख लेना, जो बीत गया उसे बीतने दो। जो इंसान तुम्हें पहले भी दर्द दे चुका है, उसे दोबारा अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट में एंट्री मत लेने देना। क्योंकि दूसरा मौका सिर्फ भगवान देते हैं। इंसान अगर दूसरा मौका मांगता है तो अक्सर दोबारा धोखा देने के लिए ही मांगता है। अचानक आने वाला गुप्त संदेश। इन आने वाले दिनों में एक और बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम्हें किसी ऐसी जगह से एक संदेश मिलेगा, किसी ऐसी जगह से कोई बड़ी जानकारी मिलेगी जहां से तुमने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं लगाई होगी। कोई पुराना मित्र, कोई दूर का रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों सालों से बात नहीं हुई। वह खबर पहली बार में सुनने में शायद तुम्हें थोड़ी चौंकाने वाली या डरावनी लगे, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए, लेकिन घबराना मत। वह खबर जितनी अजीब दिखेगी, असल में वह तुम्हारे उतने ही भले के लिए होगी। क्योंकि कई बार भगवान हमें जो तोहफा देते हैं उसे ऐसे पैकेट में लपेट कर भेजते हैं जिस पर बाहर खतरे का निशान होता है, लेकिन जब तुम उसे खोलोगे तो अंदर विशुद्ध सोना भरा होगा। अब तुम्हारे काम जिस तरह से बनने लगेंगे, उसे देखकर दुनिया तो क्या, तुम खुद हैरान रह जाओगे। जहां पहले हर काम बीच में अटक जाता था, रुकावटें आ जाती थीं, अब वहां से मार्ग बिल्कुल साफ और स्मूथ हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत जो अब तक अनसुनी थी, वह अब ब्रह्मांड सुनेगा। शनिदेव और दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा अब तुम्हारी राशि पर सक्रिय हो चुकी है। और जब न्याय के देवता साथ खड़े हो जाएं, तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु की क्या मजाल जो तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन अपनी सफलता का शोर मत मचाना। अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को तब तक गुप्त रखना जब तक वे पूरे न हो जाएं, क्योंकि जलने वाले लोग तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं। जादुई उपाय और अंतिम संदेश। मेरे प्रिय साधक, यदि इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ रही है, अगर तुम्हारा मन अचानक हल्का महसूस कर रहा है,
तो समझ लो कि विधाता ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो। आज रात को सोने से पहले तुम्हें एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय करना है। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने मन की जो भी सबसे बड़ी चिंता है, जो सबसे बड़ा डर है, जो बोझ तुम्हें सालों से दबा रहा है, उसे एक पल के लिए आंखें बंद करके ईश्वर को सौंप देना। मन ही मन कहना, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब यह सब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे संभाल लो। बस इतना कहकर खुद को बिल्कुल हल्का कर देना और आराम से सो जाना। क्योंकि जब इंसान खुद को पूरी तरह परमात्मा को सौंप देता है तो भगवान उसके जीवन के सारे बोझ खुद अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तालाब भरा हो तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और तालाब सूखा हो तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। यानी वक्त सबका बदलता है, और मिथुन राशि वालों, अब तुम्हारी बारी सामने खड़ी है। तुम्हारा नया अध्याय, तुम्हारी किस्मत का नया पन्ना लिखा जा चुका है, अब बस उसका प्रकट होना बाकी है। बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि स्वयं विधाता तुम्हारे साथ हैं। यदि इस वीडियो से तुम्हारे दिल को सुकून मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगले एक और दिव्य संदेश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय शनिदेव। यहाँ मिथुन राशि के लिए एक बेहद प्रभावशाली, सस्पेंस और इमोशन से भरपूर लंबी वीडियो स्क्रिप्ट दी गई है। इस स्क्रिप्ट का टोन, स्टाइल और हुक पूरी तरह से आपके दिए गए रेफरेंस वीडियो से प्रेरित है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज जो रहस्य, जो गुप्त सत्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह कोई साधारण बात नहीं है। आज मिथुन राशि के जातकों के जीवन में वह क्षण आ गया है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, स्वयं भगवान खुद तुम्हारे मित्र बनकर, तुम्हारे साथी बनकर खड़े होने वाले हैं। यह बात कोई मजाक नहीं है, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जो इंसान के जीवन में सदियों में अचानक एक बार उतरता है, और जो इसे समझ जाता है, उसकी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल जाती है। लोग मंदिरों में भटकते रहते हैं, पहाड़ों पर जाकर सालों तपस्या करते हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों, तुम भाग्यशाली हो कि आज तुम्हारी दहलीज पर खुद ईश्वर का साया आ रहा है। हाँ, आज से तुम वह आम इंसान नहीं रहोगे जिसे दुनिया जब चाहे ठुकरा देती थी, जिसे लोग कम तराकते थे, जिसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी, और जिसे अपने ही हुनर पर, अपनी ही क्षमता पर खुद शक होने लगता था। अब तुम्हारा संसार बदलने वाला है। तुम्हारी सोई हुई शक्ति जागने वाली है, और तुम्हारे अंदर का जो दिव्य तेज है, वह अब दुनिया के सामने फूटने वाला है। तुम सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता। यह वह वरदान है जिसके लिए महर्षि वर्षों तक तपस्या करते थे। परीक्षा का समय और दर्द की दास्तान। भगवान जब किसी को अपना खास चुनते हैं, जब किसी का हाथ थामते हैं, तो पहले उसकी कड़ी परीक्षा लेते हैं। और मिथुन राशि वालों, पिछले कुछ समय से तुम्हारी भी परीक्षा चल रही थी। तुम्हारा वह अंदरूनी दर्द, वह तकलीफें, लोगों का किया हुआ तिरस्कार, और सबसे ज्यादा दर्द तो तब हुआ जब अपनों का व्यवहार अचानक बदल गया। जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हें बीच राह में अकेला छोड़ दिया। यह सब कोई बदकिस्मती नहीं थी, यह सब उस विधाता की परीक्षा थी। और आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम उस परीक्षा को पार कर चुके हो, तुम उनके योग्य बन चुके हो। अब तुम्हारे ऊपर करुणा बरसने वाली है। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थीं, जो कांटे बिछाए गए थे, वे अब खुद ब खुद हटने वाले हैं। और सुनो, यह बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है। जब ऊपर वाला किसी मनुष्य को संभालता है, तो पहले उसके मन को निर्मल करता है, फिर उसके आसपास के वातावरण को बदलता है, और अंत में उसके जीवन का रास्ता बदल देता है। अब तुम्हारा रास्ता बदलने वाला है। जो लोग कभी तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वही अब तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे। जो लोग तुम्हारी राह में रोड़े अटकाते थे, वही अब तुम्हारे स्वागत में फूल रखेंगे। तुमने बहुत सहा है, बहुत रातें अकेले रोते हुए गुजारी हैं, अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो। लेकिन अब तुम वहीं से उठोगे, उसी राख से दोबारा जी उठोगे, जहां लोग सोचते थे कि तुम अब पूरी तरह खत्म हो चुके हो।
अदृश्य शक्ति का साथ और दुश्मनों का अंत। आज तुम्हारे जीवन में वह बड़ा मोड़ आने वाला है जहां तुम खुद महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई दैवीय ऊर्जा लगातार तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हें संभाल रही है। जहां से तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से अचानक सहायता आएगी। तुम्हारे हाथों से अब ऐसे बड़े कार्य होंगे जिन्हें करने का साहस लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और तुम खुद चकित रह जाओगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। यही तो ईश्वर की लीला है। वे जब अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वरदान क्या होता है। और हाँ, मिथुन राशि वालों, एक बात गांठ बांधकर याद रखना, जब भगवान मित्र बनते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे जहर उगल रहे थे, जो तुम्हारी कामयाबी से जलते थे, अब उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म होने वाली है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, तुम बस उस परमात्मा पर भरोसा रखो। क्योंकि अब तुम्हारे लिए निर्णय नीचे से नहीं, बल्कि सीधा ऊपर से आएगा। और जो फैसला ऊपर की अदालत में होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। जिम्मेदारी और दर्शकों से जुड़ाव। लेकिन सुनिए, ईश्वर का मित्र बनने के बाद जीवन में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ईश्वर सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए, किसी महान कार्य के लिए बने होते हैं। मिथुन राशि वालों, तुम भी उसी उद्देश्य के लिए चुने गए हो। अब तुम्हें अपने कर्म बदलने होंगे, अपनी सोच को और ऊंचा करना होगा और अपने व्यवहार में करुणा लानी होगी। याद रखना, भगवान उन लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होते जो घमंड करते हैं या दूसरों का बुरा चाहते हैं। तुम नम्र रहो, संयम रखो और ईश्वर के संकेतों पर ध्यान दो। मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात और, इस वीडियो को इस समय देखने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूं ही अचानक स्क्रॉल करते हुए तुम्हारे सामने यह संदेश नहीं आया है। यह एक दैवीय संयोग है, ब्रह्मांड का इशारा है। अगर तुम इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हो तो समझ लो कि यह वरदान सीधा तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। और हाँ, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई बहन, यह वह स्थान है जहां ईश्वर के संदेश हजारों जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं। इस दिव्य ज्ञान के प्रवाह को बढ़ाने के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह भी एक पुण्य का काम है। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपका संकल्प है जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देगा। आने वाले 3 दिनों की बड़ी चेतावनी और धोखेबाज लोग। साधकों, अब मैं तुम्हें उस रहस्य में लेकर चल रहा हूं जिसे सुनकर मन कांप जाता है और आत्मा जाग उठती है। अब से तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ विशेष चेतावनियों को समझना होगा। क्योंकि याद रखना, जब खुशियों का तूफान आता है तो कुछ धोखेबाज लोग भी साथ में चलते हैं। कुछ नकाबपोश लोग तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी भावुकता का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हो, तुम्हारा दिल पिघल जाता है। अब इस कमजोरी को छोड़ना होगा। विशेष ध्यान दो। आने वाले 3 दिनों के भीतर कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना विवाद या कोई ऐसी बात जिसे तुम समझ चुके थे कि खत्म हो गई है, वह अचानक फिर से तुम्हारे सामने आ सकती है। किसी इंसान के जरिए, किसी अचानक आए फोन कॉल या मैसेज के जरिए। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि तुम उस पुराने दलदल में दोबारा उलझते हो या नहीं। अगर तुमने खुद को उस पुराने झगड़े में फिर से उलझा दिया तो समझ लेना तुम अपने भाग्य की आधी खुशियों को अपने ही हाथों से जला दोगे। इसलिए मेरी बात याद रख लेना, जो बीत गया उसे बीतने दो। जो इंसान तुम्हें पहले भी दर्द दे चुका है, उसे दोबारा अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट में एंट्री मत लेने देना। क्योंकि दूसरा मौका सिर्फ भगवान देते हैं। इंसान अगर दूसरा मौका मांगता है तो अक्सर दोबारा धोखा देने के लिए ही मांगता है। अचानक आने वाला गुप्त संदेश। इन आने वाले दिनों में एक और बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम्हें किसी ऐसी जगह से एक संदेश मिलेगा, किसी ऐसी जगह से कोई बड़ी जानकारी मिलेगी जहां से तुमने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं लगाई होगी।
कोई पुराना मित्र, कोई दूर का रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों सालों से बात नहीं हुई। वह खबर पहली बार में सुनने में शायद तुम्हें थोड़ी चौंकाने वाली या डरावनी लगे, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए, लेकिन घबराना मत। वह खबर जितनी अजीब दिखेगी, असल में वह तुम्हारे उतने ही भले के लिए होगी। क्योंकि कई बार भगवान हमें जो तोहफा देते हैं उसे ऐसे पैकेट में लपेट कर भेजते हैं जिस पर बाहर खतरे का निशान होता है, लेकिन जब तुम उसे खोलोगे तो अंदर विशुद्ध सोना भरा होगा। अब तुम्हारे काम जिस तरह से बनने लगेंगे उसे देखकर दुनिया तो क्या, तुम खुद हैरान रह जाओगे। जहां पहले हर काम बीच में अटक जाता था, रुकावटें आ जाती थीं, अब वहां से मार्ग बिल्कुल साफ और स्मूथ हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत जो अब तक अनसुनी थी वह अब ब्रह्मांड सुनेगा। शनिदेव और दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा अब तुम्हारी राशि पर सक्रिय हो चुकी है। और जब न्याय के देवता साथ खड़े हो जाएं, तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु की क्या मजाल जो तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन अपनी सफलता का शोर मत मचाना। अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को तब तक गुप्त रखना जब तक वे पूरे न हो जाएं, क्योंकि जलने वाले लोग तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं। जादुई उपाय और अंतिम संदेश। मेरे प्रिय साधक, यदि इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ रही है, अगर तुम्हारा मन अचानक हल्का महसूस कर रहा है, तो समझ लो कि विधाता ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो। आज रात को सोने से पहले तुम्हें एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय करना है। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने मन की जो भी सबसे बड़ी चिंता है, जो सबसे बड़ा डर है, जो बोझ तुम्हें सालों से दबा रहा है, उसे एक पल के लिए आंखें बंद करके ईश्वर को सौंप देना। मन ही मन कहना, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब यह सब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे संभाल लो। बस इतना कहकर खुद को बिल्कुल हल्का कर देना और आराम से सो जाना। क्योंकि जब इंसान खुद को पूरी तरह परमात्मा को सौंप देता है, तो भगवान उसके जीवन के सारे बोझ खुद अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तालाब भरा हो तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और तालाब सूखा हो तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। यानी वक्त सबका बदलता है, और मिथुन राशि वालों, अब तुम्हारी बारी सामने खड़ी है। तुम्हारा नया अध्याय, तुम्हारी किस्मत का नया पन्ना लिखा जा चुका है, अब बस उसका प्रकट होना बाकी है। बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि स्वयं विधाता तुम्हारे साथ हैं। यदि इस वीडियो से तुम्हारे दिल को सुकून मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगले एक और दिव्य संदेश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय शनिदेव।